टू बिलीव यू कैन सक्सीड, यू विल, डेफिनेटली यू विल। एक आदमी रोड पे सूखी रोटी लेके यूं यूं करके खाता, ऐसे हाथ रखता, सूखी रोटी तोड़ता, फिर खा जाता। एक सज्जन व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, तो उस सज्जन व्यक्ति ने बोला, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, सूखी रोटी यूं यूं करके क्यों खा रहे हो? तो उस गरीब आदमी ने बोला कि भाई ये सोच सोच कर खा रहा हूँ ना कि सूखी चटनी है इसमें। तो फिर उस आदमी ने बोला, अरे भाई तुझे सोचना ही है तो तू गुलाब जामुन का सोच, पनीर का सोच, राजमा का सोच, तू चटनी का क्यों सोच रहा है? तो फिर उस आदमी ने जवाब दिया, उस गरीब आदमी ने जवाब दिया कि मेरे बाप दादा सब कुछ चटनी तक ही सोचे, रोटी चटनी मिल जाए इतना ही सोचे, इससे आगे तो कभी सोचे ही नहीं। तो मेरी भी सोच वहीं तक रह गई। तो दोस्तों, सोच कितनी छोटी, कितनी गहरी हो गई है वो छोटी सोच। क्या सोचने में टैक्स लगता है? क्या कोई जीएसटी भरना पड़ता है सोचने में? कोई आपको जेल कर देगा सोचने के लिए? कोई आप पे हंसेगा सोचने के लिए? नहीं। सोच तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आप सोच सकते हो। और आज मैं आपसे जो बात की शुरुआत करूंगी वो एक शेर से शुरुआत करूंगी। गौर से सुनिएगा और वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगना है आपको। छोटा कर देखिए जीवन के विस्तार को, आँखों भरा आसमान है और बाहों भरा संसार है, लेकिन मेरा सोचना इसमें उल्टा है। मेरा सोचना ये है कि तुम जितना आसमान देखोगे, जितनी तुम्हारी आँखों को दिखाई देता है आसमान, उतना आसमान नहीं है। आसमान तो उससे कई गुना ज़्यादा है, कई गुना बड़ा है। जितना तुम अपनी बाहों में ले लो उतना ही संसार नहीं है, संसार तो बहुत बड़ा है। तो अपनी सोच को बड़ी करो, उसको लिमिट मत करो, उसको बड़ी करो। थिंक बिग। इफ़ यू बिलीव यू कैन सक्सीड। बिलीव सिस्टम आदमी का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिलीव सिस्टम अगर सही नहीं है तो आदमी का सोच छोटा ही रह जाता है। बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं ना कि जितने चादर रहे उतनी ही पैर फैलाओ, लेकिन मैं बोलती हूँ कि भाई चादर ही बड़ी खरीदने की सोचो ना, उसी छोटे चादर में पैर सिकोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? एडजस्ट क्यों कर रहे हो छोटी चीज़ों में? बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। एक सच्ची घटना है और बड़ी ही दिलचस्प घटना है। एक आदमी ने, अमेरिका की स्टोरी है ये, एक आदमी ने मर्डर कर दिया बर्फ़ के चाकू से। भाई पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में आया कि इस आदमी को घाव है और पानी पाई गई है, चाकू का तो कोई नामो निशान है नहीं। तो कोर्ट ने सोचा कि अच्छा इस बंदे ने ट्विस्ट लगाया है, अब इसको जेल भी हम लोग ट्विस्ट लगा के ही सज़ा देंगे। कोर्ट ने बोला ठीक है, तू 30 दिन जेल में रहेगा और 30 दिन फ्रिज में इसे बंद करके देखते हैं। और वहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री है अमेरिका का, उस टाइम पे था जब ये क्राइम हुआ था। तो बंदा तो जेल में 30 दिन डर के उसने काटा, ओहो मैं तो फ्रिज में जम जाऊँगा, मैं तो फ्रिज में जकड़ जाऊँगा। वो सोचते रहा, बहुत सोचते रहा, उसको डर अंदर से बैठ गया, भय मन में बिल्कुल उसने बिठा लिया। फिर उसको निकाल कर फ्रिज में डाल दिया। फ्रिज में डाला तो काम तो तमाम होना ही था। 30 दिन बाद निकाला तो देखा कि भाई काम तो फिनिश हो ही चुका है, टिकट ऊपर का कट ही चुका था बंदे का। फिर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में 2 चीज़ें सामने आई। पहली तो बंदे की मौत जो है वो ठंड लगने से हुई है, ऐसा पोस्टमार्टम में आया। और सर्वे में आया कि फ्रिज जो है वो तो 40 दिनों से बंद था और अंदर का टेम्परेचर 40 डिग्री, गर्मी थी, ठंड नहीं थी, और वो आदमी मर गया। तो ये सोचो ना कि उसकी प्रबलता, उसके सोचने की प्रबलता, वो 1 महीने तक सोच रहा था कि मैं ठंड में जाऊंगा मर जाऊंगा, ठिठुर के मर जाऊंगा, सिकुड़ के मर जाऊंगा, और वो उस खराब फ्रिज में गर्मी में वो ठंड समझ के मर गया। तो बिलीव सिस्टम, दिमाग में अगर सोचोगे तो ठंड में भी गर्मी लगने लगेगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के, कुछ ऐसी ऐसी सोच होती है। मैं अपने बचपन की स्टोरी बता रही हूँ। हम लोग बहुत ही मध्य परिवार से थे, मिडिल क्लास, ना बहुत गरीब थे और ना बहुत हाई लेवल के अमीर थे।
तो मैं बचपन में साइकिल से ट्यूशन जाया करती थी। वो साइकिल जो थी वो मेरे भाई की थी, जो मेरे से 15 साल बड़ा है। तो वो साइकिल 15 साल पुरानी थी, हीरो जेट पहले आती थी, किसी ने देखा होगा जो 90s बॉर्न होंगे। तो उस साइकिल से मैं जाती थी और मेरे दोस्त लोग कार से आते थे, उनके फादर कार से ट्यूशन छोड़ने आते थे। हंसते भी थे मुझे देख के, क्योंकि मैं साइकिल पे थी, वो कार पे थे। तो मैं लेकिन एक चीज़ माइंड में हमेशा सोचती थी, अपने पास भी कार होगा, साइकिल पे तो ज़िंदगी भर चढ़ेंगे नहीं, कार होगा और पढ़ के तो कुछ बनना है। और बिलीव नहीं होगा दोस्तों, आज मेरे पास अपना घर, अपनी गाड़ी, और मैं चाहूँ तो 2 गाड़ी और ख़रीद के घर के आगे लगा सकती हूँ। ये ताकत होती है बिलीव सिस्टम की। जो बच्चा, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जो बच्चा नर्सरी प्रेप में फ़ेल होता था, मुझे आज भी याद है, मेरा भाई रिज़ल्ट लाने गया था तो मेरी टीचर ने बोला था कि आपके लिए भी सर दर्द है और मेरे लिए भी सर दर्द है, ये कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में। और आज देखो। और एक्सक्यूज़ मत बनो, एक्सक्यूज़ मत दो अपने आप को धोखा मत दो एक्सक्यूज़ देके कि अभी तो ये करता, अब तो उम्र निकल गई, अब तो मैं 30 का हो गया, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी तो शादी हो गई है, अब क्या करूं, अरे बच्चे को भी देखना है। ये सब एक्सक्यूज़ेज़ है। अगर सोच लोगे ये करना है तो वो करोगे, चाहे बच्चे रहे, चाहे घर रहे, चाहे उम्र हो जाए, चाहे कुछ भी रहे। करने की आग हो जाएगी ना अगर किसी चीज़ को पाने की, तो पूरा करके ही दम लोगे, तो नींद ही नहीं आएगी तुमको। अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो, और कुछ तो भगवान की भी कृपा होती है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन भगवान भी तभी कृपा करते हैं ना जब खुद मेहनत करोगे, नहीं तो भगवान भी बैठे बैठे कृपा करना रहता तो मंदिर के सारे पंडित अमीर ही हो जाते बैठे बैठे ही। तो दोस्तों, अगर ये आज का ज्ञान तुम्हें अच्छा लगा, मेरे यूट्यूब फैमिली में अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, और एक बात, बुद्ध पूर्णिमा की सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।